ओके, तो ज्योमेट्री मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट वीडियो देखते समय बस ये बात याद रखना कि आपने थोड़ा अच्छे से एनसीईआरटी लगाई है, जो मैंने चीज़ें बताई थी। प्लस आपने हर क्वेश्चन पहले ट्राई किया हो, थोड़ा ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया हो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, वरना आप क्वेश्चन वेस्ट कर रहे हो, लाइक आप लर्न नहीं कर पाओगे उतना ज़्यादा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊँगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा बेसिक्स पे वर्क कर चुके हो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। और नए नए पॉइंट्स अगर मिलते जाएँ तो नोट्स बनाते जाना, ठीक है। चलो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि मैं क्वेश्चन एक एक रीड करके नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। फर्स्ट में कह रहा है कि 20 मीटर की कोई स्टिक है, वो 10 मीटर की शेडो बना रही है। तो कोई अगर 50 मीटर की शेडो बना रही है तो उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। तो इस चीज़ में ये याद रखना, ये कांस्टेंट रहता है, रेशियो जो भी रहेगा। तो थीटा कांस्टेंट रहता है। तो सन मान लेना, सन यहाँ पे भी रहता है, जो भी शेडो बनाएगा तो ये जो एंगल बन रहा होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी कांस्टेंट हो, सेम एंगल है तो टेन थीटा सेम रहेगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/1 हो जाएगा ये, ठीक है। वही किसके इक्वल होगा, h/50 का। ये भी टेन थीटा ही है क्योंकि, ठीक है। तो h कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, ए बी सी सिमिलर दिया हुआ है, ए बी सी सिमिलर दिया हुआ है ई डी सी के, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये नेमिंग इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। बाकी क्या कह रहा है, ए बी 4 है, ये वाली साइड 4 दी हुई है, ई डी ये 3 दी हुई है, ठीक है। सी ई 4.2, ये 4.2 दी है, और सी डी 4.8, ये 4.8 दिया, और दिया है ए बी सी सिमिलर है ई डी सी के, ठीक है। तो आपसे ये और ये लेंथ पूछी गई है, ये और ये लेंथ पूछी गई है, ठीक है। अब सही दिख रहा होगा डायग्राम। तो देखो रेशियो सेम रहेगा, तो ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू, ऐसे लिखना, ए बी जो यहाँ वाले उठो वही यहाँ वाले उठाना, ठीक है। बी सी ले लो, बी सी अपॉन डी सी लेना, और यहाँ से ए सी उठा रहे हो, तीनों साइड ले लिया आपने, तो यहाँ से भी ई सी उठाना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होता है, किस पैटर्न में लिखा है उसी पैटर्न से उठाना, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू 4 है, ई डी की वैल्यू 3 है, बी सी की वैल्यू निकालनी है, डी सी की वैल्यू 4.8 है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, और ई सी की वैल्यू 4.2 है, ठीक है। तो फाइनल ये बन जाएगा। अब इतना अलग कंसिडर करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, बी सी आ जाएगा, और ये और इसको इक्वल कर देना तो ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई गेस डी आएगा इसका आंसर शायद, ठीक है। सॉल्व आप कर लेना, मैं लॉजिक्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड में क्या है, एरिया सिमिलर है, ए बी सी और मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया इस रेशियो में है। तो साइड्स का रेशियो क्या होता है, एरिया का स्क्वायर, इस एरिया में स्क्वायर हो जाता है तो साइड में अंडर रूट हो जाएगा, तो 12/9 रेशियो होगा साइड्स का, ठीक है। और बड़े ट्राइंगल की 36 दी है, तो क्या हो जाएगा, 12/9 रेशियो साइड्स का, एक का 36 दिया है लॉन्गेस्ट साइड, दूसरे की भी लॉन्गेस्ट साइड ही सिमिलर होगी इसके, मतलब प्रोपोर्शन लॉन्गेस्ट साइड्स का ही होगा, तो x निकल जाएगा, ठीक है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज़ ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर हैं, तो अगर इसकी लॉन्गेस्ट साइड ये थी और आपको रेशियो पता है, तो इसकी भी लॉन्गेस्ट साइड ही रेशियो में आएगी, ठीक है। तो आपको वही पूछी भी गई है, तो आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो। तो 12 3 x आ जाएगा 27, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दिया हुआ है कि 6, तो इसमें तो साइड का रेशियो डायरेक्ट अंडर रूट कर देना, आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो एक्चुअली में हाइट का पूछा गया, बट जो साइड का रेशियो होता है वही हाइट का रेशियो होता है, ये आपने पीछे पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो भी 4/5 ही आएगा, ठीक है।
तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स दिया हुआ है ये, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो जाएगा 3:4, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और इसमें एक 6 और एक 11 का इसमें दिया हुआ है कि एक 6 है एक 11 है, ठीक है, और बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 12, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी 12 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा 5, 11 - 6 5 बचेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लो ये 90 डिग्री है, ये 12 है, 5 ये 13, तो ये ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए 12, 5 और 13 का, वरना पाइथागोरस लगा के भी डायरेक्ट 13 लिख सकते हैं, उसके कैलकुलेट करके भी 13 आ जाता है, ठीक है। वैसे तो आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। आप ओरली कर सकते थे, आप नीचे 12 दिखता है, इसको माइनस करते 5, 12 5 तो 13, ठीक है। 7th देखो, रेडियस 9 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड रेडियस 9 है, कॉर्ड ये रही होगी, तो कॉर्ड से जब भी ये डालेंगे परपेंडिकुलर तो वो बाइसेक्ट करता है, तो 14 का रहा होगा तो ये 7 रहा होगा, ठीक है। और डिस्टेंस पूछी गई है, तो ये एक राइट एंगल बन गया ना, डिस्टेंस आप निकाल लेना 81 - 49 करके, रूट 32 कुछ आएगा, तो 5 से ज़्यादा है, मतलब 25 से ज़्यादा है, और 36 से कम है, इसका मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वही आंसर ए में दिया हुआ है, ठीक है। अगर इनमें बीच में अगर आपको कोई डाउट हो रहे हैं लाइक कैलकुलेशन पार्ट में, तो वो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं इस वीडियो में सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ। लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है 12 और सेंटर है 13। लेंथ ऑफ कॉर्ड डिस्टेंस दिया हुआ है 12 और सेंटर है 13। देखो डिस्टेंस 12 है और ये 13 है, तो 13 12, तो ये 5 का होता है, ये राइट ट्राइंगल ही तो बनेगा यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, और ये बाइसेक्ट करता था, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 10 हो जाएगी कॉर्ड की इसकी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10। अब ये तो थ्योरम होती है कि एक आर्क है, ये आर्क वाला ये रहा आर्क, ठीक है, तो वो जो भी एंगल बनाएगा इस तरफ, तो अगर यहाँ 35 बनाया तो यहाँ भी 35 बनाएगा, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी में आपको सीख लेने पहले से टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 35 है। अब इसमें देखना ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। सिमिलरली ये इसमें भी सॉरी ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये 50, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है बीसी आर्क, यहाँ पे जो एंगल बना रही है सर्कमफ्रेंस पे, उसका डबल सेंटर पे बनाती है, तो यहाँ 50 बना रही है तो उसका डबल 100 बनाएगी सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। इसको देखना, अब ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये 30 है तो ये भी ये एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो ये 30 30 60, ठीक है। फिर इस ट्राइंगल में ये 60 हो गए तो ये 120 होना चाहिए, क्योंकि सम 180 होता है, ये 120 हुआ तो ये भी 120 हुआ, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर ठीक है ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये फिर से इक्वल होंगे, तो ये 60 है, इनका सम होना चाहिए, पर इक्वल है, तो 30 30 होंगे, तो x 30 के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। वरना थोड़ा विजुलाइज करना, नहीं विजुलाइज वाला रहने दो, ऐसे ही ठीक है। बाकी 12th देख लो, देखो इसमें 12th और 13 और 14th में तीनों में एक लॉजिक याद रखता हूँ, उससे तीनों क्वेश्चंस हो जाते हैं। जब भी आपको मतलब थ्योरम ही है लॉजिक क्या, एक पॉइंट है, एक ऐसे कॉर्ड गई एक ऐसे गई, ठीक है। तो मैं माइंड में कैसे याद रखता हूँ इस थ्योरम को, ये डिस्टेंस इतना डिस्टेंस, ठीक है, इनटू ये पूरा डिस्टेंस, मतलब ये पूरी लाइन, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है, यहाँ तक की डिस्टेंस ली इनटू यहाँ से पूरी डिस्टेंस ली, ठीक है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। सपोज़ 14th पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले ये डिस्टेंस ली, ठीक है, 6 इनटू पूरी डिस्टेंस लो, 9 और 6, 9 इतना दिया हुआ है, 9 और 6 15, 6 × 15,
इक्वल होता है 5 के, और ये पूरा हो जाएगा 5 + x, 5 + x, ठीक है। तो ये तो 3 कर दो, 18 - 5 हो जाएगा 13, ठीक है। तो 14 का आंसर ए होगा। अब इस लॉजिक को यहाँ कैसे लगाना है, देखो अब मेरे पास एक सर्किल है, एक पॉइंट से यहाँ तो सेम लॉजिक लग जाएगा, बट यहाँ पे दिया है ये टेंजेंट है, तो कुछ नहीं। अब मैं 2 बार यहाँ लेता था ना, अब 2 बार मतलब एक बार यहाँ तक की लेता था, एक बार पूरी लेता था, यहाँ कुछ नहीं, तो इसको ही 2 बार ले लो बस। कुछ अलग से थ्योरम नहीं याद रखने की ज़रूरत है। जब आपको दिखे कि टेंजेंट है तो इसको 2 बार ले लेना, तो वही हो जाएगा। तो उसको ही इसको लिख देते हैं लोग PT² = ये इंटू इसका सम, ठीक है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो कुछ अलग थ्योरम नहीं है, बस यहाँ ऐसे कट कर दी तो मैं ऐसे और ऐसे लेता, कट नहीं कर रही तो मैं इसको 2 बार ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 बार लोगे 12 × 12 हो जाएगा 144 = x × x + 7, ठीक है, x × x + 7 इसके साथ ये थ्योरम होती है, ठीक है। तो 9 रखोगे अगर तो 9, और ये हो जाएगा 16, 69 × 144 होता है, तो x आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। सिमिलरली इसको कर लो 36 = 5 × 5 + x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25 जब माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा 11 = 5x, तो ये हो जाएगा 22/10, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ और ये लिया है, तो 2.2 आ जाएगा x, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। और 15 देखते हैं आप, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 6 है, ये आपको 8 दी हुई है, 8। तो देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 64 36 100 होता है, 100 का रूट आ जाएगा 10। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये साइड आ गई 10 और ये है 8, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या बन रहा है 6, 8, 10। तो x की वैल्यू पूछेगी। अब देखो इसके अंदर है तो ये इन सर्कल है, ठीक है, इन सर्कल है, तो x क्या है, इन रेडियस है, इन रेडियस पूछा गया है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, एरिया = r × s, ठीक है। एरिया सिंपली निकाल सकते हो, हाफ × 6 × 8, तो इसका हाफ कर दो 4 × 6, 8 × 6 = 48, ठीक है। एरिया आ जाएगा 48। और s क्या होता है, पेरीमीटर, एरिया = RS लगाओगे, r निकालना है आपको। s क्या होता है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो 8 6 14 24, 24 का आधा 12, ठीक है। ये 24 आएगा, क्योंकि हाफ × 4, 8 × 6 होगा, तो ये 4 का 24 होगा, r × 12 आएगा, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, इन रेडियस 2 है, ठीक है। बाकी देखो इस पर डिटेल्ड थ्योरम वीडियो मैंने डाल रखी है प्लेलिस्ट में, एंगल नहीं ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम नाम से, ठीक है, उसको देख लेना। बाकी शायद एक वीडियो भी ऐड कर रखा हो, देख लेना, चेक कर लेना। तो इसमें क्या होता है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये डायमीटर है, मतलब डायमीटर है, तो और ये ट्रायंगल सेमी सर्कल में, इसका मतलब तो ये पक्का 90 होगा। पहले तो ये थ्योरम लगाना, ठीक है। सेमी सर्कल में 9 ये वाला एंगल 90 आता है, अगर सेमी सर्कल में है ट्रायंगल 90 है, तो ये 115 सम हो गया, 90 + 25 115। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से फिर ये कितना हो जाएगा 65, ठीक है। और ऑल्टरनेट बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, TP मतलब ये वाली लाइन जो टेंजेंट से एंगल बनाएगी वो इस सेगमेंट में लाई करने वाले एंगल के इक्वल होगी, तो ये B के इक्वल होगी। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट से आता है, TP है, B के इक्वल होगा, B हमने निकाल लिया था 65, तो आंसर B है, ठीक है। इसमें देखो
48 और हमको निकालना है ADB। देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम 180 होना चाहिए, तो ये 48 है तो 132 होगा, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए तो 132 आ जाएगा D, ठीक है। ओके, फिर इसमें देख लो, इसमें ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, तो इन सब का सम करना है। पहले इसका सम करके देखना तो क्या आएगा, 5B, ये B प्लस 75 प्लस B, ये 180 होना चाहिए, तो 5B आ जाएगा 180 माइनस 75 105, 5B 105, तो B आ जाएगा 21, ठीक है, B आ जाएगा 21। तो वैसे ही आंसर आ गया क्योंकि और कोई में 21 नहीं है, पर पूरा निकाल लो, B आ गया 21। और देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो 4B के इक्वल होगा A, तो 21 इंटू 4 कर दो तो 84, ठीक है, तो वो मिल गया। बाकी 2C प्लस A 180 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो 2C प्लस 84 हो जाएगा 180, तो 2C हो जाएगा 96 और C हो जाएगा 96/2 48, ठीक है, तो A आंसर आ जाएगा आपका। इसमें देखो ये 130 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो जाएगा 50, 180 होना चाहिए क्योंकि सम, ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा क्योंकि सम 130 वो होना चाहिए, तो ये फिर से 50 हो जाएगा क्योंकि ये भी सम वो होना चाहिए था, ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हो गई। अब 20th देख लो एक बार ध्यान से, ABC निकालना है कैसे। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक ही चीज़ करनी होती है, क्या करनी होती है देख लो एक बार, ऐसा डायग्राम देखिएगा अगली बार तो, ठीक है। आपसे पूछा गया है ये, ठीक है, तो ऐसा करना, ऐसे कोई भी एंगल इमेजिन, ये दो लाइन इमेजिन कर लेना खुद ही दिमाग में, बनाओ चाहे ना बनाओ, इमेजिन कर लेना, ठीक है। अब ये आर्क है, अब सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उसका डबल यहाँ बनता है, ठीक है, तो 140 यहाँ बन रहा है तो यहाँ 70 बनेगा। अब देखना ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 70 यहाँ बन रहा है तो यहाँ बनेगा 110, ठीक है, आंसर आपका A हो जाएगा। देखो सिमिलर लॉजिक से अब ये करेंगे, ठीक है, ACB निकालना है आपको। ये दिया हुआ है 30, अब देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 30 है तो ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60, तो ये एंगल कितना है 120, ठीक है। उसके बाद ऐसे इमेजिन किया 120 यहाँ पे बन रहा है तो ये आर्क यहाँ पर कितना बनाएगा 60, और फिर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इमेजिन कर सकते हो तो 60 प्लस ये 180 होना चाहिए तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है, तो B आंसर हो जाएगा। अब देखो एक ही आर्क एक ही तरफ क्या एंगल बनाता है, सेम ही बनाता है, ठीक है, तो ये 30 बना रहा है तो ये भी 30 बनेगा, तो ये 30 और ये 110 तो ये 140, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, ये आंसर। देखो ये तभी होंगे जब आपने NCERT से अच्छे से थ्योरम्स पढ़ रखे होंगे, NCERT में बेसिक्स क्लियर किए होंगे, तो 1 सेकेंड के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, और वो मेहनत आपको करनी पड़े, मेहनत भी नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, 7th 8th बच्चों के पढ़ने वाली चीज़ें, कर सकते हो इसलिए, ठीक है। अब इसमें 80 दिया है, देखो कुछ भी कर लो इसमें 80, ये भी 80 और ये हो जाएगा 100, जो भी ऐसे करते रहना, बट यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये कंडीशन दी होनी चाहिए थी कि L3 L4 पैरेलल है, बट वो दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब 24th देख लो, 24th में क्या बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि ये एलिप्स की तरह दिख रहा है तो एरिया निकालने में थोड़ी दिक्कत उन लोग को लगती है, और ऑप्शंस भी पाए में दिए जो एरिया एलिप्स का पाए में ही आता है, बट एलिप्स के एरिया में क्या होता है, अगर यहाँ सेंटर को तो हमें हाफ डिस्टेंस ये चाहिए होती है, हाफ डिस्टेंस ये चाहिए होती है, तो चलो इसकी हाफ तो मिल जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 6 दिया है 3 हो जाएगा, बट इसका हाफ हम नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ डेटा ही नहीं दिया है, तो हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा कि ये सर्किल है, और ठीक है, और पेरीमीटर में क्या बताना है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये पूरे ऐसे इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है, तो 10 तो ये भी 10 20 26, ठीक है, 26 हो जाएगा, प्लस
ये 3 मान हो गए और 2 पाई आर लगा के 2 इंटू 3 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब 25th देख लो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना के रख लेना, काफ़ी काम आएगा आपको, लाइक मतलब अच्छा क्वेश्चन है, फंस सकता है। तो ए बी पैरेलल दिया हुआ है सी डी के, आर डी पैरेलल और ये सब पैरेलल दी हुई हैं लाइंस, ठीक है। ये भी जा रही हैं और ये भी पैरेलल दिया हुआ है। और रेशियो क्या दिया है, बी आर इस टू आर एस टू एस टी इस टू टी ए का रेशियो दिया हुआ है। और ये पता है हमें सी एन और बी आर का क्या रेशियो है, तो इस चीज़ का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखना, एक ट्रायंगल है या ये बड़ा ट्रायंगल है, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखो आपने ट्रायंगल से एक तो अच्छे से करा होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहेगी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। बी आर अपॉन आर एस इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ जी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से या मतलब उससे भी नहीं करो पैरेलल वाले से, तो देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि पैरेलल लाइंस है, और ये एंगल भी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ये लगा सकते हो बी आर अपॉन आर एस इज इक्वल टू ये अपॉन एस, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, बी आर अपॉन आर एस, तो ऐसे ही ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, सब ट्रायंगल्स ये सब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, जितने भी इस एरिया में बने। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो आप ये लिख सकते हो बी आर अपॉन आर एस अपॉन एस टी अपॉन टी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ जी अपॉन जी एच अपॉन एच आई, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो बी एफ एफ जी जी एच एच आई का रेशियो भी सेम होगा 3:5:2:7, ठीक है। पहली बात तो इतनी कि इनका रेशियो हमें पता चल गया, बट हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, हमें आई सी भी इंक्लूड करना है। अब आई सी कैसे इंक्लूड करोगे, देखना, देखो ये एंगल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गए, ये एंगल इसके, फिर इसके, अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, हमने प्रूव किया। और प्लस दिया हुआ है ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल ऊपर वाला इसके इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए, तो मतलब ये ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि सी एन अपॉन बी आर, सी एन अपॉन बी आर है 1.33 है, उसको आप 4/3 लिख सकते हो, ठीक है। ओके 4/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बी आर अगर 3 होगा तो सी एन 4 होगा, और बी आर अगर 3 होगा तो सी एन 4 होगा, ठीक है। इस रेशियो से इतना पता चल गया, क्योंकि अब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो रेशियो भी एक पता चल गया कि दो साइड्स का रेशियो भी पता चल गया, 3:4 है। ये अगर 3 था तो आप अगर यहाँ वाला देखो बी आर, और यहाँ पे अगर इस टू सी एन भी लिखा होता, तो अगर ये 3 था तो यहाँ 4 आ जाता, 4, ठीक है। और इन सब का रेशियो इसके इक्वल है 3:5:2, यहाँ पे भी ये 3 ही माना गया है, ये भी 3 रहता, ये भी 3 रहता, यहाँ पे 4 आ जाता, ठीक है। अगर ये 3 होता तो ये भी 4 आ जाता, और ये 3 है तो ये भी 3 4 ऐसे ही ऐसे आएंगे, ठीक है। आई गेस इस लॉजिक से समझ आ रहा हो, वरना तो बहुत शायद वियर्ड हो जाएगा। अगर ना आए अभी भी तो मुझे बता देना, ठीक है, वैसे आ जाना चाहिए। ओके, तो 25 का आंसर बी होगा। अब 26 पे आते हैं। ए बी सी एंगल ए 60, ये 60 दिया हुआ है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, बी एक्स सी पूछा गया है, ठीक है। ये 60 दी हुआ है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं,
ठीक है, इसको एंगल 1 मानना, इसको भी एंगल 1, क्योंकि बाइसेक्टर है। मैंने नाम कर दिया तो इक्वल है ना, तो इक्वल होंगे। ये 2 होगा, अगर ये 2 मान लिया तो ये भी 2 मान लिया, ठीक है, समझ लो। तो मतलब एक पूरे का मान लिया 2 एंगल ये मानना था, तो हाफ में डिवाइड कर दिया, तो एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2 ऐसे कर सकते हैं क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। अगर हम सारे का सम लिखें तो 60 + 2 एंगल 1 + 2 एंगल 2 इज इक्वल टू, एंगल 1 और एंगल 2 बस नेमिंग है, ठीक है, 180 हो जाएगा। तो 2 एंगल 1 + 2 एंगल 2 कितना हो जाएगा 120। तो एंगल 1 + एंगल 2 कितना हो जाएगा 60। तो एंगल 1 + एंगल 2 60 हो जाएगा। तो ये भी एक ट्राइंगल है, तो ये कितना होना चाहिए 120, ठीक है, BXC 120 हो जाएगा। इसमें देखना Q एक 90 डिग्री है, ठीक है, PQ आपको दिया है 15 और 20, ठीक है, 15 और 20, अब तो ये आ जाएगा 25, हाइपोटेनस 25 पाइथागोरस लगा के, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर होता है 225, इसका 400, ऐड करोगे 625, उसका रूट हो जाएगा 25, ठीक है, तो ये 25, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पीछे थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें बताया भी गया था कि ट्राइंगल का ऐसा केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये राइट ट्राइंगल हो और उसमें यहाँ से फिर हाइपोटेनस पे भी ऑल्टीट्यूड डाला हो, तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, और वो तीनों यहाँ यूज़ भी होंगी शायद। मैं इतनी सी लेंथ को P मान ले रहा हूँ, इतनी सी लेंथ को Q मान ले रहा हूँ। मैं डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, पीछे पढ़ भी लेना एक बार ध्यान से। होता है PQ का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, P × PR के, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर होगा P × ये पूरी टोटल लेंथ, और इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है Q × पूरी लेंथ, और इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है P × Q के। ये पीछे से अच्छे से पढ़ लेना, वही यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी देखते हैं, 15 है, 20 है, भी यूज़ करके भी दिखा दे रहा हूँ, 25 है, ठीक है, ये मैंने P मान लिया, ये Q मान लिया, इतना सेक्शन, बाकी सेक्शन Q हो गया, ठीक है। तो 15 स्क्वायर होता है P × 25 टोटल लेंथ, ठीक है। तो 25 से इसको कैंसिल करोगे, 15 × 15 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ 9 है, तो बाकी लेंथ क्या होगी 25 - 9 16, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो माइनस करके, वरना ये भी अब एप्लीकेबल होता है। 20 स्क्वायर होता है Q × 25, तो 20 × 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 × 4 = 16, ठीक है। तो आपसे SR पूछा गया था, 16 आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था, ठीक है। 27 में, 28 में पूछा गया SQ होता है P × Q के इक्वल, तो 16 × 9, SQ का स्क्वायर होता है इसके प्रोडक्ट, तो 144, तो SQ का 144 का रूट लेंगे तो 12, तो SQ आ जाएगा 12, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ओके। अब 29 पे आते हैं। अब इस ट्राइंगल में एक मिनट, इस ट्राइंगल में क्या बोला है, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ABC 90 है, मतलब B पे 90 डिग्री है,